सच में अगर तुम्हारे बाल ऐसे लगते हैं कि जैसे तुमने 3 महीने से उन्हें धोया नहीं है, कंघी कर रहे हो तो बाल फंसते हैं, जरा सी हवा चलती कि बाल मैनेज ही नहीं होते, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में ड्राई फ्रिजी हेयर को फिक्स कैसे करते हैं। और नहीं, मैं तुम्हें 10 तरह के तेल या 20 तरह के नुस्खे नहीं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो कि एक्चुअली में काम करती हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुम्हें क्या क्या हेयर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, ताकि मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना पाऊँ। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या तुम्हारे बाल नेचुरली ड्राई हैं या फिर तुमने खुद से अपने बालों की बैंड बजाई है, क्योंकि दोनों का सोल्यूशन अलग अलग होता है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा के बाल नेचुरली ड्राई हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है जेनेटिक्स में है। कुछ लोगों का जो स्कैल्प है वो नेचुरली कम ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब जब ऑयल कम होता है तो बाल ड्राई या फ्रिजी लग सकते हैं। और कुछ लोगों के बाल ज्यादा बेबी या कर्ली भी होते हैं, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, हमारा जो स्कैल्प है उससे एक नेचुरल ऑयल निकलता है, सबके निकलता है। और वो ऑयल अगर बाल सीधा होता है तो आसानी से ट्रैवल करता है, लेकिन अगर ज्यादा वेवी या कर्ली टाइप का होता है तो उससे ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, वो एंड्स तक पहुंच नहीं पाता। मेरे भी जो बाल पीछे के हैं वो हमेशा ड्राई या फ्रिजी या रफ लगते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो स्कैल्प का नेचुरल ऑयल है वो पहुंच नहीं पाता। लेकिन कई बार बात जेनेटिक्स की नहीं होती भाई, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि पहली गलती है हेयर ड्रायर का यूज करना, वो भी हाई हीट सेटिंग पे। भाई बालों को सुखाते नहीं है, कुछ लोग उनका पापड़ बना देते हैं। जितना ज्यादा हीट अप्लाई करोगे अपने बालों में उतना ज्यादा मॉइस्चर उड़ेगा और फिर बाल सूखी घास ही लगते हैं। दूसरी गलती एक्चुअली में तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास वाले बार्बर भैया की है। जब तुम उनके पास जाते हो तो कैसे वो तुम्हें बहला फुसला के बोलते हैं कि भाई आओ ना आओ, हेयर रिबॉन्डिंग कराओ, केराटिन कराओ, स्ट्रेटनिंग करवा लो, इससे बाल तुम्हारे स्मूथ और सॉफ्ट लगेंगे। क्योंकि लगते भी हैं एकदम स्मूथ स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए। उसके बाद बालों की बैंड बजती है, बाल एकदम से रफ हो जाते हैं, तुम फिर से वही ट्रीटमेंट्स करवाते हो। ये प्रोसेस तब तक चलता जाता है, या तो जब तक तुम्हारे बाल नहीं बचते या फिर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं बचता। और तीसरी गलती होती है केमिकल से भरे हुए हार्श शैम्पूज का यूज करना। देखो, शैम्पूज का काम होता है तुम्हारे स्कैल्प से ऑयल, डर्ट और बिल्डअप को रिमूव करना, लेकिन कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जो कि इन सबके साथ साथ तुम्हारा सारा नेचुरल ऑयल, सारा जान निकाल लेते हैं बालों की। देखो भाई, एक मिनट पास आओ, सिंपल सी बात समझो। अगर तुम मुंह धोने के लिए रिन का साबुन नहीं यूज करते होगे ना, तो भाई अपने स्कैल्प, अपने बालों को धोने के लिए 2-2 रुपए वाले डिटर्जेंट यूज करना बंद करो यार। ऊपर से वैसे इंडिया में पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हार्ड वाटर भी आता है, तो बालों की बैंड तो बजी जाएगी ना। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहले हम शैम्पू को चेंज करेंगे। देखो, ड्राई, फ्रिजी, रफ बालों के लिए हार्श केमिकल वाले शैम्पू यूज करना बंद करो। तुम्हें चाहिए ऐसे शैम्पू जो कि सिर्फ ऑयल, डर्ट और बिल्डअप को रिमूव करें, उल्टा तुम्हारे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करें, उनसे मॉइस्चर खींचे ना। बजट में ऑप्शन बताता हूँ, खादी नेचुरल्स का आता है आलमंड हनी क्लेंजर, अरोमा मैजिक का आता है मॉइस्चर बूस्ट शैम्पू। ये काफी अच्छे हैं, बजट ऑप्शन है, 200 रुपए के नीचे मिल जाएंगे, महीना भर आराम से चल भी जाएंगे। लेकिन अगर जिंदगी में थोड़ा पैसा कमा लिया है और अच्छी चीज ढूंढ रहे हो, तो भाई बेयर एनाटॉमी का अल्ट्रा स्मूथनिंग शैम्पू ट्राई करके देखो। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने पहले भी दूसरे ऑप्शन बता दिए तुम्हारे को, लेकिन ये अच्छा है, मैंने यूज किया है, काम करता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद तुम्हें यूज करना है कंडीशनर, और कंडीशनर तुम्हारे लिए तो ऑप्शनल है नहीं। देखो, ड्राई बाल वालों के लिए कंडीशनर ऑप्शनल नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई पेन तो लेके जाओगे ही ना, तो भाई शैम्पू कर रहे हो तो कंडीशनर भी यूज करना ही पड़ेगा। तुम्हें अप्लाई करना है अपने मिड हेयर लेंथ से लेके एंड तक, रूट्स पे अप्लाई नहीं करना होता है। कंडीशनर लगा के 2 से 3 मिनट तक रखना होता है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। इतने टाइम में फेस वॉश कर लेना, बॉडी वॉश कर लेना, जो तुम्हें समझ में आए। कंडीशनर कौन सा यूज करना है? बजट कम है, डव का यूज कर सकते हो, 150 रुपए का आ जाता है। बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो इसी का ही बेयर एनाटॉमी का कंडीशनर भी आता है, वो यूज कर सकते हो। और थोड़ा मीडियम में देख रहे हो तो वी ब्लंट का एक अच्छा कंडीशनर आता है, वो भी काफी अच्छा है। तो मैंने तुम्हें 3-4 ऑप्शन बता दिए, जो तुम्हारे बजट में है वो उठा लेना। लेकिन कंडीशनर यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिज को कंट्रोल हम इसी स्टेप से कर रहे हैं। मैंने सारे कंडीशनर ट्राई करे, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर तुम सस्ता वाला भी यूज करोगे, यूज करना जरूरी है, क्योंकि जो हेयर केयर है ना, वो 1-2 हफ्ते का गेम नहीं है, ये लंबा गेम है। तो जो तुम्हारे बजट अलाउ करे भाई वही यूज करना। सभी बेस्ट प्रोडक्ट्स के लिंक बेस्ट प्राइसेस पे मैंने वीडियो में टैग कर दिया, और डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां भी मिल जाएंगे। उसके बाद वीक में तुम्हें एक बार ऑयलिंग भी करनी चाहिए। अगर तुम्हारे ड्राई बाल हैं तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज करो। पैराशूट वाला आता है, सस्ता सा मिल जाएगा, ये वाला यूज कर सकते हो। लेकिन यही वाला यूज करना जिसपे मेंशन्ड है 100% प्योर कोकोनट ऑयल। इनके जो है दूसरे वर्जन भी आते हैं जिनमें कुछ और केमिकल्स या फ्रेग्रेंसेस एडिड होती है, वो मत खरीदना भाई, वो तुम्हारे बालों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये वाला अच्छा है, ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसा यूज कर लेना जिसमें 100% सिर्फ कोकोनट ऑयल ही हो। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम उन अभागों में से हो जिनको ड्राई बालों के साथ साथ डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो तुम्हें इसे डायरेक्टली स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। देखो, ये जो ऑयल होता है तुम्हारे डैंड्रफ को इंक्रीज कर सकता है। अगर तुम ऑयलिंग कर भी रहे हो तो सिर्फ अपने मिड से लेके एंड्स तक सिर्फ वहीं पे ऑयल को अप्लाई करो, अपने स्कैल्प पे रगड़ने का काम मत करना भाई। अगर ड्राइनेस अभी भी नहीं जा रही है तो एक स्टेप
स्टेप और है जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, वो तुम्हें फॉलो करना है। शैम्पू के बाद जब बाल हल्का गीले होते हैं तुम्हें लगाने हैं 2 से 3 ड्रॉप्स हेयर सीरम के। हेयर सीरम एक सिलिकॉन बेस्ड फॉर्मूला होता है जो कि बालों पे एक कोटिंग बना देता है जिससे बाल एकदम स्मूथ और शाइनी लगते हैं। पूरी बॉटल खाली करनी नहीं होती है, इसलिए अगर आप एक छोटी सी हेयर सीरम की बॉटल भी खरीदोगे तो काफी लंबा काफी टाइम तक वो चल जाएगी। अगर फिर भी बजट अलाउ नहीं करता है तो आप इस कोकोनट ऑयल की ही 1 से 2 ड्रॉप्स लेके अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लो और उससे भी आपके बालों में अच्छी खासी शाइन आ जाएगी। लेकिन हेयर सीरम का काम हेयर सीरम ही करता है। यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि ना तो मैं हेयर सीरम यूज करता हूँ और ना ही मैं ऑयल यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे बाल ऑयली है, मेरा स्कैल्प भी ऑयली है, इसलिए मुझे ये दोनों ही सूट नहीं करते हैं। मैं यूज करता हूँ एक लीव इन कंडीशनर। लीव इन कंडीशनर क्या काम करता है, इसका क्या यूज है, ये मैं शायद किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आपको ऑयली स्कैल्प ऑयली बालों के लिए भी एक हेयर केयर रूटीन चाहिए तो कमेंट में लिख के बताओ, उसमें इस स्टेप को हम इंक्लूड करेंगे। लास्ट में कुछ और गलतियां जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए वो है कि भाई अब टॉवल से अपने बालों को पीटना नहीं है, तुम्हें हल्के हल्के डैप करके सुखाया करो यार। अगर तुम्हारा बजट है तो एक माइक्रो फाइबर टॉवल खरीद लो जो कि बालों पे बहुत जेंटल होता है, नहीं तो कोई पुरानी कॉटन की टी शर्ट आप यूज कर सकते हो। और अगर तुम हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हो तो हमेशा उसे कोल्ड सेटिंग मोड पे ही यूज करना। अगर कोल्ड सेटिंग मोड नहीं है तुम्हारे हेयर ड्रायर में तो उसे फेंको और एक नया हेयर ड्रायर खरीदो जिसमें कोल्ड सेटिंग फंक्शन आता हो। गर्मी से बालों को बचा के रखना पड़ेगा तुम्हें, बिल्कुल भी हीट अप्लाई नहीं करनी है तुम्हें अपने बालों पे। और सेम बात पानी को भी लेके रहेगी कि अगर तुम्हारे एरिया में बहुत ज्यादा गर्म पानी आता है, जैसे कि मेरे यहाँ भी गर्मी बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है अभी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए पानी जब भी अब मैं नल खोलता हूँ तो पानी गर्म ही आ रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि पानी को एक रात पहले भर के रख लेता हूँ, रात को सोने से पहले पानी भर लेता हूँ 1 बाल्टी, और सुबह उस पानी से नहाता हूँ, तो कि वो पानी जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है। और एक चीज इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो है पानी। गर्मियों में हमारी बॉडी में वाटर लॉस होता है, इसलिए हमें पानी रेगुलरली पीना है जिससे हमारे बालों तक भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर पहुंच सके। तो शॉर्ट में है मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, कंडीशनर, वीक में 1 बार ऑयलिंग, हेयर सीरम का यूज कर सकते हो, और साथ में हीट अपने बालों पे कम से कम अप्लाई करो, और कुछ ही हफ्तों में तुम अपने बालों में मेजर इंप्रूवमेंट देखोगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।